पर है जहां पर चाकूबाजी के बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। मौके पर यूटीए निगम की टीम के साथ वन विभाग की टीम भी मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर जेसीबी मशीनें पहुंच चुकी हैं और जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि बुलडोजर कार्रवाई जो है आरोपी छात्र के घर पर की जाएगी। बताते चले कि इससे पहले निगम की टीम ने एक नोटिस चस्पा किया था आरोपी छात्र के घर के बाहर और उसमें घर से संबंधित दस्तावेज पेश करने की बात परिवार की तरफ से कही गई थी कि वो जल्दी से जल्दी दस्तावेज अपने पेश करें। निगम ने इसका नोटिस चस्पा किया था घर के बाहर और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है आप तक। आरोपी छात्र के घर के अंदर जो सामान मौजूद है उसको बाहर निकलवाया जा रहा है ताकि वहां पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जो टीम पहुंची हुई है उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। आरोपी के घर का बिजली कनेक्शन भी इससे पहले काट दिया गया। अब घर को खाली कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामान को बाहर निकलवाया जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर बताया जा रहा है कि ये घर जो है वो बना है और यही वजह है कि निगम के साथ पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात है और वन विभाग की टीम भी वहां पर मौजूद है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर ही इस घर को बनवाया गया है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 राजस्थान इस वक्त मौजूद है और पल पल की अपडेट वहां से आप तक पहुंचा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता कपिल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, घर का सामान बाहर निकलवा दिया गया है क्या? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे। घर का जो सामान था आरोपी के घर का वो बाहर निकलवा दिया गया है। सारा कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है? कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जेसीबी चल चुकी है। दोनों जेसीबी एक साथ मकान तोड़ने की कार्रवाई में लगी हुई है और सबसे पहले बिजली कनेक्शन घर का काट दिया गया और बिजली कनेक्शन काटने के बाद में वो जो जेसीबी जो थी उन्हें बुलाया गया आगे और जेसीबी आने के बाद में जो मकान था उसे तोड़ने की कार्रवाई भी नगर जो निकाय की जो टीम है उन्होंने शुरू कर दी। फिलहाल मौके पर बड़ी तादाद में जाब्ता मौजूद है। काफी बड़ी तादाद में जाब्ते को डिप्लॉय किया गया है। अलग अलग कंपनियां स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं और सारे जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। इसी के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों में बना रहे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो वहां की रहने वाले जो लोग थे वो बड़ी तादाद में इस पूरी कार्रवाई के दौरान जमा हो गए थे। उन्हें भी हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि फिलहाल शांतिप्रिय माहौल वहां बना, वो स्मूथली चल रही है। लेकिन कपिल, ये कितना हिस्सा घर का जमींदोज किया गया है जरा बताएंगे? देखिए 800 स्क्वायर फीट का मकान बताया जा रहा है। 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, उस प्लॉट पर मकान बना हुआ था और इसे ध्वस्त करने का जो कारण बताया गया वो बताया गया कि वन विभाग की जमीन थी और यहाँ पर जो मकान बनाया गया इस प्लॉट पर उसके लिए किसी तरह की निर्माण स्वीकृति नगर निगम द्वारा नहीं ली गई। इसी के चलते इसी को बेस बनाते हुए निगम की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है कि बिना निर्माण स्वीकृति के मकान बन गया। तो आज जो कल इसको नोटिस किया गया था तो बताया जा रहा है भी ऐसे कुछ नोटिस इस इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें दिए गए थे। कल फिर से वन विभाग और नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया। न सिर्फ इस आरोपी के मकान के लिए नोटिस दिया गया बल्कि जिला कलेक्टर ने बताया था कि कुछ और भी ऐसे मकान थे उन्हें भी नोटिस जो है वो जारी किए गए थे। उनके नोटिस जारी होने के बाद में आज ये जवाब पेश करने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन जवाब संतुष्टिप्रद नहीं माना गया और जो स्थानीय निकाय की जो टीम थी, प्रशासन की जो टीम थी, उन्होंने मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया। फिलहाल आप देखिए कपिल, जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो अक्सर आरोपी पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि उन्हें समय नहीं दिया गया। हालांकि नोटिस चस्पा किया गया था और दस्तावेज पेश करने का समय जो है वो दिया गया था। नोटिस में क्या था और आरोपी पक्ष की तरफ से इस दौरान कोई बयान सामने आया क्या? देखिए नोटिस में यही स्पष्ट किया गया था कि ये जो मकान बना हुआ है इस मकान के जो दस्तावेज है यदि मकान मालिक के पास में है तो वो अपने लीगल दस्तावेज
जो निकाय के जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने प्रस्तुत करे। दूसरा, वन विभाग ने भी नोटिस जारी किया कि वन विभाग की जमीन पर ये कैसे निर्माण किया गया, इसके दस्तावेज यदि उनके पास है तो वो पेश करें। ये दस्तावेज पेश करने का समय दिया गया था, कल नोटिस दिया गया, लेकिन आज जो जवाब है वो संतुष्टि का जवाब पेश नहीं कर पाया और यही कारण रहा कि निगम की जो टीम की आज जाब्ते के साथ में सबसे पहले मकान को खाली कराया गया। मकान खाली कराने के बाद में जो डलवा किया और एक अपराधियों को जो एक मैसेज देने की कोशिश थी जो है इस बुलडोजर के मार्फत प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, वो यही है कि यदि अपराध में कोई व्यक्ति लिप्त होगा तो उसे न सिर्फ कानून के मार्फत सजा मिलेगी बल्कि आर्थिक रूप से उसे पकड़ा जाएगा ताकि उसे जा पाए कि यदि उसके अपराध में लिप्त रहेंगे कोई ऐसी घटना करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की संभावना बनती है, तब उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, उन्हें ना सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा बल्कि यदि उन्होंने और भी कोई रखी है, यदि उनके मकान इलीगल तरीके से बने हुए तो उन्हें आर्थिक रूप से मौके पर चल रही है। बड़ी तादाद में जाब्ता जो है अभी भी तैनात है, आसपास लोगों की भीड़ है वो भी तैनात है और एक बिल्कुल कपिल, तो हमारे संवाददाता लगातार ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि 800 लगभग स्क्वायर फीट में यह मकान जो है बनाया गया था। दावा ये किया जा रहा है कि वन विभाग की जो जमीन है उस पर इस भवन का निर्माण किया गया था और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ आरोपी छात्र के मकान के लिए ये नोटिस चस्पा नहीं किया गया था बल्कि आसपास के कुछ और मकान ऐसे हैं जिनको लेकर के संभावना जताई जा रही है कि उनका भी अवैध तरीके से निर्माण वहां पर किया गया है, तो उनको भी नोटिस दिया गया है। फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट यही इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया है कि आरोपी छात्र को बीते दिन ही नोटिस दिया गया था। आरोपी के घर के बाहर ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि घर से संबंधित दस्तावेज पेश करें। छात्रों के बीच चाकूबाजी के मामले में आरोपी के घर पर आपूर्ति की जेसीबी पहुंच चुकी है। यहाँ पर घर को तोड़ने की जो कवायद है वो स्थानीय निकाय द्वारा शुरू कर दी गई है। 800 स्क्वायर फीट का ये जो घर है, ये घर 800 स्क्वायर फीट का जो बिना निर्माण स्वीकृति के यहाँ पर बनाया हुआ था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नगर निगम की और यूडीए की जो टीम है वो इस समय यहाँ मौजूद है और मकान को तोड़ने के लिए जेसीबी 2 जेसीबी लगा दी गई है। दोनों जेसीबी यहाँ आप देखिए कि बस इसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो करीबन 2 घंटे से इसे खाली करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा था और अब इसे तोड़ने के जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। जेसीबी ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया है और ये मांग लगातार की जा रही थी कि जो आरोपी का जो मकान है उसे ध्वस्त किया जाए। यही मांग जो है वो प्रदर्शनकारियों की थी। आप देखिए कि इसकी मांग को देखते हुए अब जो स्थानीय निकाय उन्होंने पहले कार्रवाई की वास्तव में मकान जो है वो अवैध रूप से बना हुआ था। ऐसे में वन विभाग की जमीन पर ये मकान जो है बनाया हुआ था और वहाँ पर बिना निर्माण स्वीकृति के इस मकान का निर्माण किया गया है। देखिए एक सख्त निर्णय अपराधियों ने एक भय का वातावरण बनाने के लिए सख्त निर्णय जिला प्रशासन द्वारा और स्थानीय निकाय द्वारा लिया गया। उनसे तोड़ने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। ये पूरी तरह से तोड़कर इसे पूरी तरह से यहाँ पे है उसे हटाया जाएगा। कपिल चिन्मारू न्यूज़ 18 तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 राजस्थान मौजूद है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। जेसीबी की मदद से जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये जो आरोपी छात्र का मकान है ये वन विभाग की भूमि पर बना हुआ था और पूरे एरिया में अभी धारा 163 लागू कर दी गई है। मतलब जब कोई पक्ष किसी दस्तावेज को मांगता है धारा 163 के तहत तो उसे पेश करने के लिए
नोटिस दिया जाता है, साक्ष्य उसके लिए दिए जाते हैं कि आप उन दस्तावेजों को पेश करिए, और इसके लिए बताया जा रहा है कि उनका फिर उसके बाद निरीक्षण किया जाता है। और यही वजह है कि लगातार हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि उस पूरे एरिया में जितने मकान आते हैं वन विभाग की भूमि पर, उनको नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सिर्फ आरोपी छात्र का ही मकान नहीं बल्कि ऐसे कई मकान हो सकते हैं जो अवैध तरीके से वहां पर उनका निर्माण किया गया होगा। हमारे साथ कपिल लगातार जुड़े हुए हैं, जो वहां की पल पल की अपडेट जो है पहुंचा रहे हैं। कपिल, आप बता रहे थे कि सिर्फ आरोपी छात्र का ही मकान नहीं बल्कि कुछ और मकान है जिनको लेकर के वन विभाग की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि उनका अवैध तरीके से निर्माण वहां किया होगा। क्या आपको पता चल पाया कि कुल कितने मकानों को नोटिस दिया गया है? देखिए, अभी इसकी संख्या जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन जो जिला कलेक्टर से सुबह बात हुई थी, उन्होंने अपने बयान में भी ये बात स्पष्ट की थी कि सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी कुछ मकान है जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, और उनके लिए भी जो लीगल कार्रवाई है, वो जो जांच की कार्रवाई है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल एक जो मकान था उसे ध्वस्त, लगभग पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज उस मकान को कर दिया गया है। फिलहाल अभी भी 2 जेसीबी काम कर रही है, मलबे को हटाने का काम कर रही है, लेकिन जमींदोज लगभग जो मकान है उसे कर दिया गया है। और जो अधिकारियों की जो टीम थी वो भी यहाँ इस समय भी तैनात है, जो नजर बनाए हुए कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरी जो कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मकान की जो ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है उसे पूरा कर लिया जाए। और आप देखिए कि उसी में जुटे हुए सारे लोग हैं। शांतिप्रिय तरीके से यहाँ कार्रवाई फिलहाल चल रही है, क्योंकि जाब्ता बड़ी तादाद में तैनात किया गया है, अधिकारियों की नजर बनी हुई है। आसपास छतों पर जरूर लोग खड़े हैं, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोगों की जो भीड़ है वो जमा ना होने दी जाए। दूसरा, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, आसपास के इलाके में ड्रोन से नजर रखने की जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई और मूवमेंट तो आसपास के इलाकों में नहीं चल रहा जो कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए काम कर रहा हो। तो ये भी ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। खुद एडिशनल एसपी सिटी, एडीएम सिटी, आरपीएस, आरएस के कई अधिकारी इस समय मौके पर डटे हुए, और लगभग कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। सिर्फ अब जो मलबा है उस मलबे को समेटने का जो काम है वही काम अब क्या किसी तरीके के बल का प्रयोग करना पड़ेगा क्या अब कपिल? जैसा कि आप बता रहे हैं वहां पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे जब ये अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा था तब। देखिए, पुलिस की पहले से तैयारी थी, पहले से जाब्ता तैनात था। यहाँ आकर पुलिस पहले ही सभी को जो है वो अपनी जो प्लानिंग है वो बता चुकी थी कि इसको जमींदोज क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आसपास के लोगों को जानकारी दी गई थी। हालांकि मौके पर भीड़ जमा हुई थी, लेकिन आप देखिए कि पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी तैयारी ऐसी रही कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था यहाँ नहीं बिगड़ी, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, और जो लोग थे वो यहाँ इस पूरे घटनाक्रम को देख जरूर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का विरोध यहाँ पर फिलहाल नहीं किया जा रहा है। और जो मकान है उसे लगभग पूरा तोड़ दिया है, सिर्फ अब मलबा हटाने का काम में जेसीबी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ इसे तोड़ने की कार्रवाई होगी, बल्कि इस पूरे मलबे को भी हाथों हाथ यहाँ से हटाकर अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से कोई यहाँ पर इस तरह की अवैध निर्माण की जो कोई चीज ना छूटे। आरोपी छात्र को लेकर के लोगों में आक्रोश है। एक वजह ये भी मान सकते हैं कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग सिर्फ एकत्रित हुए जब कार्रवाई की जा रही थी उसे देखने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो आसपास के लोग हैं अब इस बात को लेकर के भी तो संशय में होंगे कि कहीं इस जद में उनका भी मकान ना आ जाए, क्योंकि नोटिस तो कई और मकानों को दिया गया है। तो उनको समझाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे अब? बिल्कुल, देखिए, लोगों में इस बात का भय जरूर है, लेकिन आप देखिए कि माचला मगरा जो कि एक वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र पर ये मकान जो हैं ये बने हैं, तो ऐसे में इन लोगों में पहले से ही इस बात का भय जरूर है कि क्या अवैध रूप से मकान बनने के चलते इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे में जब ये घटनाक्रम उदयपुर में हुआ और आरोपी के घर के यहाँ नोटिस दिए गए, तो आसपास के और भी कई नोटिस दिए गए। भय सभी में व्याप्त है, लेकिन विरोध इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी के भी पास में मकान बनाने की स्वीकृति यहाँ नहीं है। बिना निर्माण स्वीकृति के यहाँ सभी लोगों द्वारा
मकान बनाए गए। तो ऐसे में इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर जो है वो निर्माण की अधिकांश लोगों द्वारा की गई है और यही वजह है कि किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बड़ी तादाद में भीड़ पहले जमा हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, सभी ने समझाइश करते हुए जो भीड़ थी उसे पीछे की ओर भेज दिया। अब जो लोग हैं, आसपास के जो घरों के लोग हैं, वो छतों पर खड़े होकर जरूर इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, लेकिन किसी तरह का विरोध यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जी कपिल, दो पक्षों में क्योंकि विवाद हुआ है, अगर आपकी बात पुलिस प्रशासन से हो पाई हो तो जरा बताइए कि क्या इस कार्रवाई के बाद जब यहां से मलबा हटा लिया जाएगा तो उसके बाद भी कुछ समय के लिए वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, जिस तरह का उपद्रव पिछले 2 दिन से उदयपुर में चल रहा है, निश्चित रूप से उदयपुर में पूरे शहर में, सिर्फ इसी जगह पर नहीं बल्कि पूरे शहर में फिलहाल कुछ दिनों तक पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा ताकि फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े और जो स्थिति है जो कि अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है वो नियंत्रण में बनी रहे। एक जिस तरह की मांग लगातार जो प्रदर्शनकारी कल से कर रहे थे कि आरोपी के घर के दस्तावेजों की जांच की जाए और यदि वो इलीगल है तो उस पर कार्रवाई हो। ऐसे में राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और अपराधियों में डर जो है वो पैदा करने के लिहाज से राज्य जो स्थानीय निकाय थे उन्होंने दस्तावेजों की जांच कर ली। इलीगल जो है वो क्योंकि बिना निर्माण स्वीकृति के ये मकान बना हुआ था और अब जब बुलडोजर चल चुका है तो प्रदर्शनकारी थे उनकी जो एक बड़ी मांग थी वो भी यहाँ पूरी होती हुई नजर आई है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अब शांति व्यवस्था जो है पूरी तरह से बहाल हो सकेगी, क्योंकि जो हमलावर छात्र था उसे पुलिस ने कल ही डिटेन कर लिया था और हमलावर छात्र को द्वारा डिटेन करने के अलावा जो उसके पिता थे उसे उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब पुलिस द्वारा जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मकान ध्वस्त करके जो एक सख्त संदेश देने की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर अब पूरी हो चुकी है। तो जो प्रदर्शनकारियों की जो मांग थी वो लगभग अब यहाँ पूरी है। जो चिकित्सकों की टीम, राज्य सरकार ने जो बच्चा घायल हुआ था उसे गंभीरता से लिया था और 3 वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम मुख्यमंत्री के विशेष विमान से उदयपुर भेजी गई थी। उस टीम ने बच्चे की स्थिति को देख लिया है। हालांकि अभी स्थिति स्टेबल बनी हुई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह का इलाज बच्चे को उपलब्ध कराया जा रहा है उससे रिकवरी होने की संभावना है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों की जो मांगे थी वो पूरी होने के साथ ही एक चीज की राहत जरूर प्रशासन शायद यहाँ ले सकता है कि अब जो सड़कों पर जो उपद्रव देखने को मिल रहा था उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी और उदयपुर शहर में शांति बहाली हो सकेगी। शांति तो बहाल करने में प्रशासन जुटा ही हुआ है कपिल, और निश्चित तौर पर इससे जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनको भी थोड़ी राहत की सांस अभी मिली होगी, क्योंकि इसकी वो मांग कर रहे थे कि वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। कपिल, जो आरोपी के परिजन हैं, क्योंकि आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, इस मकान में और कितने लोग रहते थे, क्या आपको पता जानकारी मिल पाई? देखिए, पूरी फैमिली यहाँ पर रहती थी और मकान जो है वो खाली कर लिया है। पहले करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा, मकान को खाली किया गया और जो अंदर रहने वालों की जो एक पूरी संख्या तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन पूरा परिवार यहाँ पर रहता था। काफी तादाद में जो लोग थे वो सभी सुरक्षित, सभी को बाहर निकाला गया और सुरक्षित सभी को कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात है। बहुत शुक्रिया कपिल।